गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे आप लोग? ठीक है ना? चलिए, आप लोग को हम एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 टोटल कंप्लीट करवा चुके हैं। आज आप लोग को हम बताएंगे एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। एक्सरसाइज 1.3 के बारे में एक ही वीडियो में आपको हम इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ उस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी करवाएंगे। एक बार पिछला कार्ड देखिए, रिवीजन कीजिए तो क्या क्या पढ़े हैं अभी तक आप। देखिए, एक्सरसाइज 1.1 में आप पढ़े हैं सेट्स क्या होते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में क्या पढ़े हैं कि सेट्स क्या होते हैं। तो सेट्स क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट का। ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 में आप लोग को हम बताए हैं उसका जो सेट का जो टाइप्स के बारे में कुछ टाइप्स बताए उसमें। इम्पटी सेट, फाइनाइट सेट, इनफिनाइट सेट और आपका इसी तरह से दो और था, यही सब था। आज आपको हम बताएंगे 1.3 में सबसेट के बारे में। सबसेट ठीक है। सेट बता चुके हैं, आज बताएंगे आपको हम सबसेट। तो सबसेट बताने से पहले आप इतना दिमाग में बैठा लीजिए, सबसेट मतलब होता है चेला। सबसेट मतलब क्या होता है? चेला। तो किसका चेला? तो सेट का चेला। सेट होगा गुरु और सबसेट होगा चेला। जैसे कि किसी भी टीम में कप्तान होता है, उप कप्तान होता है ना, तो सबसेट मतलब उप कप्तान है और मेन कप्तान कौन है? सेट है। ठीक है। तो आइए, सबसेट जो होता है आपका, तो सबसेट होता है देखिए, एक सेट ए है, एक सेट मान लीजिए ए है और दूसरा सेट बी है। देखिए, दो अलग अलग है। तो ए को हम सबसेट बोलेंगे बी को कब? जब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में उपस्थित होगा। जब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में उपस्थित होगा तो ए को हम सबसेट कहेंगे बी का कब? जब ए का प्रत्येक एलिमेंट्स बी में उपस्थित होगा तब। जब ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में होगा उपस्थित? बी में, तब हम ए को क्या बोलेंगे? बी का सबसेट है। जब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में उपस्थित नहीं होगा, ए बी का सबसेट नहीं है, इसको हम इस तरह से नोट करेंगे, काट देंगे इसको। ये होता है सबसेट का साइन सिंबल, ये होता है सबसेट नहीं होगा उसका सिंबल। ठीक है। आइए, उसके बाद देखिए, प्रत्येक इम्पटी सेट जो होता है, प्रत्येक इम्पटी सेट जो होता है वो क्या होता है? सबसेट होता है। एवरी प्रत्येक इम्पटी सेट क्या होता है? सबसेट होता है एवरी सेट का। जितना भी इम्पटी सेट होता है वो क्या होता है? सबसेट होता है सेट का। इम्पटी मतलब खाली, प्रत्येक सेट में कुछ ना कुछ खाली स्थान रहेगा ही, कुछ ना कुछ खाली रहेगा ही, इसीलिए क्या होगा? सबसेट। उसके बाद दो सेट, जब दो सेट इक्वल है, दो सेट क्या है? इक्वल है, वो दोनों क्या कहलाएगा? एक दूसरे का सबसेट कहलाएगा। मान लीजिए जितना एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के एलिमेंट में है ना, बी सेट में है। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मेल खा रहा है, इसीलिए जब ए और बी तो बराबर होगा तो सेट, तो दोनों एक दूसरे क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। ठीक है। आइए, इसको हम आपको लैंग्वेज दिखा देते हैं। आपका है सब सेट, और सबसेट को जोड़ किया जाता है सिंबल का सिंबल है। कहता है सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी if each element of each elements of A is present in the set B। जब A का प्रत्येक एलिमेंट
बी के सेट में क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे, ए को बी का सबसेट है। तो क्या कहेंगे, ए को बी का, ए क्या है, बी का सबसेट है। उसके बाद आइए इट इज, इसको नोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, यस ए सबसेट है बी का, इट इज डिनोटेड बाय, इस सिंबल से नोट करते हैं इसको, इस सिंबल से नोट करते हैं। एक नोट में लिखिए इसको आप नोट में लिखेंगे, अच्छा रहेगा। नोट वाला सेकंड नोट में ये कहता है आपका, पर एवरी सेट इज सबसेट, एवरी इम्पटी सेट जो है, प्रत्येक इम्पटी सेट, इम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ, इम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इम्पटी सेट क्या होता है, प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। नोट थर्ड में आइए, उसके बाद एक और आपका बताए थे, ये दो इक्वल सेट है, इक्वल सेट आर सब सेट ऑफ ईच अदर। दो सेट इक्वल है, दोनों एक दूसरे का क्या होगा, सबसेट होगा। इक्वल सेट आर सबसेट ऑफ ईच अदर, दो सेट इक्वल है, दोनों एक दूसरे का क्या होगा, सबसेट होगा। यदि दो सेट इक्वल है, दोनों एक दूसरे का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सिंपल एक और नोट लिख लीजिए, तो अच्छा ही रहेगा, जब नोट लिखाइए देखिए साथ लिख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू होता है 2 का पावर m। टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू होता है 2 का पावर m, 2 का पावर m। ये m भी कर सकते, कोई उससे फर्क नहीं है। m क्या है, जहां सबसेट की संख्या, सबसेट की एक सेट के अंदर जितना नंबर है वो नंबर है। m क्या है, वेयर m इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, m नंबर ऑफ एलिमेंट्स। m क्या है, तो किसी भी सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का नंबर है। मैं 4 एलिमेंट है तो 4, 2 की पावर 4, उसका सबसेट कितना होगा, 4 होगा। एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल आपका है, एक एग्जांपल ए में है आपका, ए में है 1 3, बी एक सेट है, उसमें आपका जो एलिमेंट है 1 3 5 7 9, सी एक एलिमेंट, सी एक सेट है, उसमें आपका जो एलिमेंट है वो 2 और 4 है, उसमें जो है आपका 2 और 4। एक बी सेट है, उसमें जो एलिमेंट है वो 4 और 2। एक बात बताइए आप हमको आप एक बात बताइए, ए और बी, ए बी का सबसेट है। देखिए ए में कितना एलिमेंट है, 1 और 3, तो बी में 1 और 3 है, ए बी का क्या कहलाएगा, सबसेट है। ठीक है, उसके बाद हमको बताइए बी ए का सबसेट होगा। देखिए बी में जो एलिमेंट है 1 3 5 7 9, टोटल एलिमेंट ए में है। बी में जितना भी एलिमेंट है वो सब एलिमेंट ए में है नहीं है, जब नहीं है तो बी नॉट सबसेट ए होगा। ठीक है, अब आइए सी और डी में आते हैं, तो सी में जो भी एलिमेंट है वो डी में है। देखिए तो सी में क्या 2 और 4 है, सी में क्या 2 और 4, तो डी में भी आपका आता है। आपको बता रहे थे कि देखिए सी में जो एलिमेंट है 2 और 4, तो डी में देखिए वही एलिमेंट है 4 और 2, आगे पीछे उससे मतलब नहीं है ना, तो सी सबसेट कहलाएगा डी का। फिर बी में जो एलिमेंट है सी में है तो डी सबसेट कहलाएगा सी का। तो ये आपका सबसेट है, जल्दी से इसको आप नोट कीजिए। नोट कर लिए, चलिए आपको बताए हैं कि सबसेट क्या होता है। तो सबसेट जो होता है आपका, सबसेट होता है सेट का ही एक भाग होता है। सबसेट क्या होता है, सेट का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, मतलब सबसेट का मतलब चेला, और चेला मतलब क्या, गुरु का भी चेला। तो गुरु हो गया सेट और चेला हो गया सबसेट। तो चेला जो है गुरु का ही एक अंश होगा, भाग होगा। ठीक है, तो जो गुरु में रहेगा मौजूद वही चेला में भी आएगा, तो वही है।
तो सबसेट कहता है कि सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। सेट ए को हम कहेंगे सबसेट बी, माने बी का सबसेट कहेंगे कब? इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन द सेट ऑफ बी। जब ए का जितना भी एलिमेंट है वो सब का सब एलिमेंट किसमें होगा? बी में। तब उसके बाद हम बोले आपको लिखा है नोट में, सबसेट को डिनोट करते हैं इस सिंबल से। उसके बाद एम्प्टी सेट इज सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट। मान एम्प्टी सेट जो होता है, आपको एम्प्टी सेट मतलब व्हाइट सेट या नल सेट, एक ही चीज हुआ तीनों। ये जो है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट। इक्वल सेट आर सबसेट ऑफ ईच अदर। ना इक्वल सेट जो होता है, जब दो सेट इक्वल रहेगा तो दोनों एक दूसरे क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। थर्ड में आपको लिखा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट, माने सबसेट की टोटल संख्या कितना होगा। इसके लिए फॉर्मूला 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n। m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है उसका नंबर। एक एग्जांपल ए और दूसरा एग्जांपल भी ए बी सी डी लिए एग्जांपल में। ए में जो एलिमेंट है बी में एलिमेंट है, ए सबसेट बी का है। क्यों है? क्योंकि ए का जितना भी एलिमेंट है बी में मौजूद है। बी सबसेट ए का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बी में जो भी एलिमेंट मौजूद है ए में नहीं है। बी में 5 7 9 भी है लेकिन उसमें है नहीं है, इसीलिए वो नहीं होगा। सी सबसेट है डी का। क्यों है? क्योंकि सी में जितना भी एलिमेंट मौजूद है उसमें डी में है, फिर जो डी में वही सी में है, इसलिए सब होगा आपका। ठीक है, यहाँ तक चलिए एक और आप नोट कीजिए। तुम सब सेट ऑफ द रियल नंबर का सबसेट, रियल नंबर आर से नोट किया जाता है। सबसेट ऑफ द रियल नंबर, तो रियल नंबर का सबसेट आप देखिए तो क्या सब होता है। कोई भी रियल नंबर है इसको दो भाग में बांटा जाता है। मान लीजिए रियल नंबर है आर, रियल नंबर है, इसे दो भाग पार्ट में बांटा जाता है। एक पार्ट में होता है इसका रेशनल नंबर, एक होता है आपका रेशनल नंबर जिसे क्यू से जोड़ किया जाता है, और दूसरा होता है आपका इरेशनल नंबर जिसे टी से जोड़ किया जाता है। जिसे किसे जोड़ किया जाता है? टी से। रेशनल नंबर को दो भाग में बांटा गया है। एक आपका हो गया फ्रैक्शन और दूसरा पार्ट हो गया इसका इंटीजर। इसे आई से नोट किया जाता है। इंटीजर किसे नोट किया गया है? आई से। इंटीजर किसे नोट किया गया है? आई से। अब आइए इंटीजर को भी दो भाग बांटा गया है। एक हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर और दूसरा हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर। देखिए पॉजिटिव इंटीजर में जीरो भी आ जाता है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर में जीरो भी आ जाता है। जीरो भी हो गया, दोनों मिलाकर पॉजिटिव होता है, दोनों मिलाकर के पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव इंटीजर को में आपका जीरो को छोड़ करके जो आखिरी नंबर होता है उसे नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। नेचुरल नंबर इसे से डिनोट किया जाता है। ये आपका रियल नंबर का पार्ट होता है। रियल नंबर दो प्रकार के, एक रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर दो भाग बांटा हुआ, एक फ्रैक्शन, दूसरा इंटीजर। इंटीजर को दो भाग बांटा गया है, एक नेगेटिव इंटीजर, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में जीरो भी आ जाता है, शामिल हो जाता है। पॉजिटिव इंटीजर में जीरो भी शामिल हो जाता है। जीरो को छोड़ करके जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो नेचुरल नंबर कहलाएगा। वो क्या होगा? नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है, यहाँ से हम क्वेश्चन चला यही बनाते हैं, क्योंकि इधर से आपका जो यहाँ से क्वेश्चन राइज होगा। देखिए आता है क्यू, ये जो क्यू है रेशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का है। तो रेशनल नंबर रियल नंबर का ही भाग है। रेशनल नंबर कहाँ से आया है? रियल नंबर के पास आया है। देखिए नहीं, यहाँ क्यू का निशान कहाँ से आया है? यहीं से आया है ना, इसीलिए। उसके बाद आपका है टी, रियल नंबर टी सबसेट है आपका। टी मतलब रेशनल नंबर सबसेट है आपका रियल नंबर का। ये भी कहाँ से आया है? ये भी जो आया है
यही से आया है, इसीलिए होगा। उसके बाद आपके पास है जेड रियल नंबर, जेड सबसेट है क्यू का। जेड देखिए कहाँ पे है, जेड इंटीजर था इसमें, जेड इंटीजर को जेड से नोट किया जाता है। जेड, चलिए तो जेड जो है कहाँ से आया है, जेड इंटीजर कहाँ से आया है, देखिए इसका आने वाला स्टेप कहाँ है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का ही भाग है क्यों का है, ये भी क्या होगा सबसेट होगा, ये भी क्या होगा सबसेट होगा, ये भी क्या होगा सबसेट होगा। अब आइए उसके बाद आपका है एन जो है नेचुरल नंबर जो है सबसेट है, सबसेट है इंटीजर का है। नेचुरल नंबर जो आया है कहाँ से, देखिए इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर आया है इंटीजर से, तो नेचुरल नंबर भी क्या होगा सबसेट होगा इंटीजर का। उसके बाद है नेचुरल नंबर सबसेट है रेशनल नंबर का। देखिए नेचुरल नंबर यहाँ से आया, ये यहाँ से आया और ये यहाँ से आया, इसीलिए क्या होगा। उसके बाद आपका है नेचुरल नंबर सबसेट है इरेशनल नंबर का। देखिए नेचुरल नंबर का है इस लाइन में है, इरेशनल नंबर इसमें है, कोई इसका संबंध है नहीं है, ये नहीं होगा, ये उसका सबसेट नहीं होगा, इसका सबसेट नहीं होगा, ठीक है। अब आइए एक और जेड जो है सबसेट है टी का, जेड इधर गया इंटीजर, इंटीजर है रेशनल नंबर का नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो आपका जो है रियल नंबर से मान लीजिए जब कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी टाइप में आएगा, समझे कि नहीं, जैसे ये सब है इसी तरह से पूछेगा। नेगेटिव इंटीजर सबसेट है रियल नंबर का तो है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर सबसेट है इरेशनल का तो नहीं है। जहां नहीं होगा वहां सबसेट में 31 का साइन लगा दीजिएगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए आइए अब आपको है आपका है इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का जो है सबसेट का उसका जो हम क्या पढ़ना है इंटरवल पढ़ना है, इंटरवल पढ़ना है। रियल नंबर के सबसेट का क्या पढ़ना है हमको, इंटरवल पढ़ना है। तो देखिए इंटरवल क्या होता है, इंटरवल्स क्या होता है, ये होता है आपका ये जो होता है कहता है कोई भी सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर का जो सेट है वो नंबर जो है वो नंबर दो नंबर के बीच में लाइक करेगा तो क्या कहलाएगा, इंटरवल कहलाएगा। मतलब द सेट ऑफ नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर, द सेट ऑफ नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर। जब सेट जो है दो नंबर के बीच में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरवल कहेंगे। इज कॉल्ड एज इंटरवल, इज कॉल्ड एज इंटरवल। द सेट ऑफ नंबर, द सेट ऑफ numbers between the set of number between any two real numbers is called as interval, ठीक है। देखिए इंटरवल्स जब दो नंबर के बीच, जब कहता है सेट ऑफ नंबर का सेट बिटवीन एनी टू रियल नंबर, वो क्या है दो रियल नंबर के बीच में होगा। नंबर का जो सेट होगा वो क्या होगा, दो रियल नंबर के बीच में होगा। इस प्रकार का होगा तो क्या बोलेंगे, इंटरवल। एक देखिए जैसे कि ए और बी है, दोनों बिलोंग करता है आर से। आर क्या है, रियल नंबर, आर क्या है रियल नंबर। जहाँ ए छोटा होना चाहिए बी से, जहाँ ए क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए बी से। इंटरवल मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। पहला ओपन इंटरवल, दूसरा क्लोज इंटरवल, थर्ड नंबर में हो जाएगा आपका सेमी ओपन, सेमी क्लोज, फोर्थ में हो जाएगा सेमी क्लोज, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, सेमी ओपन। आइए फर्स्ट आपका होता है ओपन इंटरवल
ओपन इंटरवल जो होता है, चला मान चलिए ये जो होता है आपका ए और बी दो नंबर है और ये जो है आपका इसको आप जब लैंग्वेज लिखिएगा तो x such that x belongs to r से बिलोंग कर रहा है और a का मान x से छोटा है और b से a का मान x का मान a से बड़ा है और b से छोटा है। इसका अर्थ ये हुआ। देखिए a और b दो रियल नंबर है, a और b दो रियल नंबर है, a और b दो क्या है रियल नंबर। और इस प्रकार है x such that x belongs to r, दोनों किससे बिलोंग करते हैं r से, और a का मान x से छोटा है और x का मान जो है b से छोटा है। इसको जब आप नंबर लाइन पर नोट करिए कीजिएगा, इसको जब आप नंबर लाइन पर नोट करिएगा इस तरह से नोट होगा। देखिए मान चलिए नंबर लाइन है, यहाँ पर a है और यहाँ पर क्या है b, तो देखिए दोनों साइड ओपन है ना, मतलब खुला है। इसको जब आप नोट करिएगा ये खुला होगा, ऐसे करके होगा, ये नंबर लाइन भी ऐसे करके नोट हो जाएगा, ऐसे करके नोट होगा। ठीक है। अब आइए सेकेंड नंबर में, सेकेंड में आपका ओपन हो गया क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल जो होता है दोनों साइड से बंद होगा, दोनों साइड से क्या होगा बंद होगा, बंद का साइन। इसका मीनिंग हुआ x such that x belongs to r और a less than equal to x और x less than equal to b, मतलब x का मान a से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा या बराबर होगा। इसका जब आप नंबर लाइन नोट करिएगा तो नंबर लाइन मान चलिए नंबर लाइन है, यहाँ पर a है और यहाँ पर b है। इसको जब नंबर लाइन नोट करिएगा तो ऐसे करके होगा, दोनों को मिलाइएगा, देखिए जब ये वाला साइन लगा रहेगा दोनों तरफ, जहाँ ये साइन लगा रहेगा वहाँ पर कलर होगा, तो यहाँ पर कलर हो जाएगा। बी पर भी ये साइन लगा है तो बी पर भी कलर हो जाएगा, मतलब ये बंद है, इससे बाहर आप नहीं निकल सकते, इसी के अंदर आप रहिएगा। थर्ड नंबर में ये है आपका सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। मतलब आधा ओपन है आधा खुला, आधा ओपन आधा बंद है। सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी ओपन आधा खुला रहेगा ओपन रहेगा, तो ये ओपन है। सेमी क्लोज तो इधर से क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज का साइन है, ये ओपन का साइन है। इसका जब मीनिंग लिखिएगा x such that x belongs to r और a से बड़ा होगा b का मान, x का मान और b से छोटा होगा। क्लोज भी है ना, मतलब बराबर भी है, इधर बराबर का भी साइन हो जाएगा। इसका सेट बुलर फॉर्म में ये लाइन ये होगा सेट बुलर फॉर्म, ये आपका क्लास। चलिए 4 नंबर में कहता है सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल। चलिए इसको बनाने से पहले इसका नंबर लाइन नोट कर लीजिए। ये है और ये क्या है बी है। जब इसको नंबर लाइन नोट करिएगा तो यहाँ पे ऐसे करके हो जाएगा, लकीर खींचिएगा। देखिए इधर खुला का साइन है ना, इसीलिए यहाँ पर ऐसे खाली स्थान ही रहेगा, पीछे इधर बंद है ना, यहाँ पे कलर हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसमें आइए सेमी क्लोज सेमी ओपन, इधर से क्लोज होगा और उधर से क्या होगा खुला हुआ रहेगा, ओपन रहेगा। इसका जो मीनिंग होगा x such that x belongs to r, a less than equal to x, a less than equal to x, x greater than equal to b, ये हो जाएगा। इसका जब आप नंबर लाइन नोट करिएगा, ये नंबर लाइन है, ये आपका हो गया a और ये है b, तो किधर खुला a पर बंद है ना, a पर न बंद है। जब a पर बंद है तो a वाले को कलर कर दीजिए और b पर खुला है तो b वाले को ऐसे खुला रहने दीजिए। यही आपका क्या है इंटरवल है, यही आपका क्या है इंटरवल है, जिसका काफी यूज है, इसमें भी है और आपका ये इसी में एक्सरसाइज है इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी, उसमें भी इसका यूज है, समझे कि नहीं। इसीलिए इसको बढ़िया से कीजिए, लोगों को बताया क्लास में। देखिए
आपको आगे बता रहे हैं पावर सेट क्या होता है। पावर सेट क्या होता है? तो पावर सेट होता है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, मतलब जितना भी सबसेट है सब का कलेक्शन। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, किसी भी एक सेट का जितना भी सबसेट होगा उसका कलेक्शन जो करते हैं, उसी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। इज कॉल्ड एज पावर सेट। उसको क्या कहेंगे? पावर सेट। यदि कोई से देखिए एक सबसेट होगा ही, उसका एक से अधिक सबसेट होगा, उस सभी सबसेट को, जितना भी सबसेट है उस सभी सबसेट को कलेक्शन कर लेंगे, एक जगह कर लेंगे। वो जो एक जगह जो करेंगे वही करने के बाद जो सेट बनेगा उसी को क्या कहेंगे? पावर सेट। उसी को क्या कहेंगे? पावर सेट। इट इज डिनोटेड बाय पी ए। एक कोई सेट है उसका पावर सेट क्या हो जाएगा? पी ए। एग्जाम्पल आपको देते हैं। एक एग्जाम्पल है, देखिए एक एग्जाम्पल आपका है। एग्जाम्पल एक लीजिए, एक सेट ए है, उसमें आपका जो एलिमेंट है 1 2 है। इसका जो सबसेट क्या होगा? क्या सब होगा? तो सब सेट ऑफ ए का जो सबसेट होगा, तो पहला इसका सबसेट होगा आपका 5, मतलब नल सेट, मतलब इम्पटी सेट। इम्पटी सेट आपको शुरू में ही बोल दिया, इम्पटी सेट सभी सेट का सबसेट होता है। तो पहले तो हो गया एक इम्पटी सेट। दूसरा होगा इसका एक 1 होगा, दूसरा हो जाएगा 2 हो जाएगा, थर्ड नंबर में हो जाएगा 1 2, या 2 1 भी कर सकते हैं, 1 2। तो देखिए तो कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको एक फॉर्मूला लिखा है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट का 2 को पावर m का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? एलिमेंट 1 2 एलिमेंट है तो 2 को पावर 2 कितना? 4 वो सबसेट आ गया ना। इसी तरह सबसेट निकालिए। आइए तो हमको निकालना है पावर सेट ना। पी ए बराबर हो जाएगा, पी ए बराबर जितना भी सबसेट है सब एक में लिख देंगे, यही हो जाएगा आपका पावर सेट। ये क्या हो जाएगा? आपका पावर सेट। ये क्या हो जाएगा? आपका पावर सेट। ठीक है। अब आइए एक आपका है, जिसको पहले मिटाइए, जिसको जल्दी उतारिए। आइए आपका है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम यू से जोड़ करते हैं। किससे जोड़ करते हैं? यू से। तो कहता है ए यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसीडरेशन, मतलब कंसीडरेशन के लिए जितना भी एलिमेंट है सब एलिमेंट किसके अंदर आएगा? यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा। ठीक है। देखिए ऑल द सेट आर सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। जितना भी सेट है वो सब का सब सबसेट कहलाता है। किसका? यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल मतलब सबका बनमान वही है, समझे? उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसमें देखिए, इसका फिर से बताते हैं। कहता है ए यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसीडरेशन। कंसीडरेशन के लिए जितना भी एलिमेंट है, वो सब एलिमेंट क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा। फिर एक दूसरा लाइन में लिखे हैं ऑल द सेट आर सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। जितना भी सेट है दुनिया में, जितना भी सेट है सब का सब सबसेट कहलाएगा। किसका? यूनिवर्सल सेट का। सब सबसेट किसका कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट का। जैसे कि एक सेट आपका है, ये एक सेट है, उसमें आपको लिखा है, संडे और मंडे लिखा हुआ, संडे और मंडे लिखा हुआ। इसका जब आप यूनिवर्सल सेट निकालिएगा तो यू बराबर होगा, इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, उसके बाद हो जाएगा आपका फ्राइडे और हो जाएगा आपका मंडे, संडे। मतलब देखिए ये जो है ये सबसेट है एस यू का,
ए जो है सबसेट है यू का, है ना। यही आपको बोले थे कि जितना भी सबसेट सेट होगा सबका सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का। सबका सबसेट किसका होगा, यूनिवर्सल सेट। एक सेट में संडे मंडे लिखा हुआ है दिया हुआ, इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा ये क्या है, आपका एक वीक में जितना भी दिया आता है उसका है ना। मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सैटरडे कहाँ चला गया, फ्राइडे 1 2 3 4 5 6 सैटरडे सब क्या हो जाएगा, इसी का सबसे। ठीक है, हो गया। अब आपका हम एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट मैथ निकाल लीजिए, समझे। आइए, क्योंकि इसमें आपका हम इंट्रोडक्शन पूरा डिटेल में बताए हैं, इसीलिए सब सवाल उसमें जो है खाली टिक लगा के सही गलत का साइन लगाते आगे बढ़ेंगे, उतना डिटेल उसको नहीं करेंगे। जहाँ करने को आपको बता देंगे, आप खुद से भी कर सकते हैं। चलिए आइए, एक्सरसाइज 1.3 का एक्सरसाइज 1.3 का आपका जो है दिखाई दे रहा है। 1.3 में कहता है मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। इधर इसमें जो खाली स्थान है उसमें आपको सबसेट होगा, ये सिंबल पुट कीजिए, इसमें भरिए। ये सबसेट नहीं है इसमें 25 का साइन भरिए। चलिए, तो फर्स्ट नंबर में है आपका, फर्स्ट नंबर में है इतना ही चलेगा। चला फर्स्ट का जो फर्स्ट नंबर है 2 3 4 डॉट 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 1 2 3 4 5। चलिए एक बार भर लेंगे। सेकेंड नंबर पर लिख दीजिए, उसको एक ही साथ भरेंगे A B C डॉट डॉट डॉट, इसमें आपका B C D। थर्ड नंबर में आइए X such that X, चलेगा है पढ़िए लोग, देखिए तो 2 3 4 मतलब इसका जितना भी एलिमेंट है उस एलिमेंट में उसमें मौजूद है। जब मौजूद है तो क्या होगा, सबसेट होगा ना। अब आइए इसमें A B C D C D, ये कहाँ है, ये नहीं है इसमें। A B C D, इसमें ये है नहीं है। जब नहीं है तो क्या होगा, नहीं सबसेट नहीं होगा, ये सबसेट नहीं होगा। थर्ड नंबर का ये थर्ड नंबर देखिए, लंबा लैंग्वेज है नहीं लिखेंगे हम। कहता है X such that X is a student of class 11th of your school। मतलब क्लास 11th में जो स्टूडेंट है वो आपके स्कूल में है। डैश 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 उसमें है X such that X a student of your school। स्टूडेंट क्लास 11th कहता है क्लास 11th में जितना भी स्टूडेंट है वो आपके स्कूल में है। क्लास 11th में जितना भी स्टूडेंट है क्या आपके स्कूल में है। तो ठीक है, आपके स्कूल में जितना भी क्लास 11th में आपके स्कूल में है, और फिर कहता है सभी विद्यार्थी आपके स्कूल में है। तो ठीक तो है, सभी विद्यार्थी जो आपके स्कूल में है उसी में से ना आपका क्लास 11th का विद्यार्थी आपके स्कूल में है, इसीलिए यहाँ क्या होगा, यूनियन का साइन होगा। एक मिनट हमको देखने दीजिए इसका आंसर, यूनियन का ही साइन होना चाहिए। 1.3 का है ना, यूनियन का ही साइन है ना, यूनियन का ही साइन, सबसेट का ही साइन है, सॉरी सबसेट का ही साइन, यूनियन वो ऊपर वाला होता है। चलिए थर्ड हो गया। फोर में ये कहता है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। कहता है सर्कल इन द प्लेन, प्लेन में कुछ सर्कल है, ठीक है, प्लेन में सर्कल है, अलग अलग टाइप का सर्कल है। फिर कहता है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1। और फिर जो कहता है सेम उसी प्लेन में एक ही रेडियस का सर्कल है। बताइए तो एक प्लेन में विभिन्न रेडियस का सर्कल है, एक बहुत बड़ा सर्कल है, इसमें फिक्स है कि जो इसमें भी सर्कल बहुत सारा है लेकिन सबका रेडियस क्या एक है। मिल खाएगा इससे, नहीं खाएगा। जब नहीं खाएगा तो आपका जो फोर्थ नंबर होगा वो नॉट सबसेट होगा, सबसेट नहीं होगा, सबसेट
नहीं होगा। आइए अब आप हो गया 5 में। आइए 5 में कहता है x सच दैट x इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन, मतलब प्लेन में ट्रायंगल है, मान लीजिए, और एक ट्रायंगल इन द प्लेन। देखिए एक प्लेन है जिसमें क्या है, ट्रायंगल सब है, ठीक है। एक प्लेन है जिसमें रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, इसमें 3 भुजा, इसमें 4 भुजा, कभी इसका इसे मेल खाएगा? ये जो है इसी का अंश है? नहीं है, नहीं है, ये सबसेट नहीं होगा, ये सबसेट नहीं होगा। आप आइए 6 नंबर में कहता है x such that x is equilateral triangle in the plane। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है प्लेन, इस प्लेन जो है मतलब समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, सबका भुजा क्या है, समान है, सबका भुजा क्या है, समान है। तो फिर कहता है उसमें x such that x is a triangle in the same plane, एक दूसरा प्लेन है, सेम प्लेन है, उसमें भी ट्रायंगल है, तो हो सकता है उसमें अलग अलग टाइप का ट्रायंगल हो, अलग अलग टाइप का ट्रायंगल हो, अलग अलग टाइप का ट्रायंगल होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये भी जो है इसी का एक अंश है। ट्रायंगल जो है 3 प्रकार के ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। यह समबाहु है, समबाहु जो है उसी 3 का एक प्रकार है, इसलिए इसमें क्या होगा, ये होगा आपका, ये क्या होगा, सबसे होगा। 7 में आइए, 7 नंबर इसका कह रहा है आपको x सत्तर x इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर कहाँ से होगा, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8, ये सब इवन नेचुरल नंबर है। x इज एन इंटीजर, और x क्या होगा, इंटीजर, इंटीजर हो गया पॉजिटिव नेगेटिव सब, माइनस डॉट डॉट -1 माइनस 1 तो 0 1 2 3 4 5, देखिए तो 2 मिला है, 4 भी मिला है, इसी तरह 6 भी आगे जाने के बाद मिलेगा, 8 भी मिलेगा ना, इसलिए क्या होगा, ये सबसेट होगा कि नहीं होगा, होगा, सबसेट होगा, ये हो जाएगा सबसेट। अब आइए, चलिए इसको मिटाने दीजिए। आप लोग को हम पूरा इसको बता दें डिटेल में, आप इसको एग्जांपल जैसे बताए हैं सब एग्जांपल का भी इसके आप बगल में लिख सकते हैं। आपका जो है एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, कहते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और कौन सा फॉल्स है, वो आपको चेक करने के लिए। आइए तो सेकेंड नंबर का जो फर्स्ट नंबर है, जो छोटा छोटा क्वेश्चन है उसको हम लिखेंगे, बड़ा क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, स्पष्ट बात। आइए इसमें आपका ए बी सबसेट नहीं है, बी सी ए का, देखो तो चला ए बी सेट है, ए बी सेट है, ए बी का प्रत्येक एलिमेंट इसमें है तो इसमें क्या सबसेट नहीं है, जब नहीं है तो गलत है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये सबसेट होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि ए में ये सेट में जितना भी एलिमेंट है उसमें मौजूद है, तो सबसेट होना चाहिए। इसमें कहता है नहीं है, मतलब गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। सेकेंड में आइए आप, इसका जो सेकेंड है, सेकेंड में कहता है ए ई सबसेट है x such that x is a vowel in the English alphabet, English लिखना है in the English alphabet। इसका देखिए तो ए और ई इंग्लिश अल्फाबेट का ही एक अंश है ना, ये इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, इसीलिए क्या होगा, ये जो है इसका सबसेट होगा, ये आपका क्या है, ट्रू है, ये आपका क्या चला, ट्रू है, ट्रू है। फर्स्ट फॉल्स, सेकेंड ट्रू। थर्ड नंबर में आ जाइए, थर्ड नंबर में है कहता है आपको 1 2 3 सबसेट है 1 3 5 का, देखिए 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 2 है इसमें नहीं है, जब 2 नहीं है इसमें, जब इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके एलिमेंट में बाहर इसके एलिमेंट से नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, सबसेट नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन इसका सबसेट है मतलब फॉल्स है,
फॉल्स कर रहा है ना। अब आइए आगे आते हैं इसी का 4 नंबर में। 4 नंबर में कहता है ए सेट है और कहता है सब सेट है ए बी सॉरी चला ए बी सी का। देखिए तो इसमें ए मिल रहा है, एक है तो क्या होगा सबसेट होगा कि नहीं होगा। जब होगा तो ट्रू होगा, इसमें ट्रू हो जाएगा। 4th नंबर में आ जाइए, 5th में आ जाइए। 5th नंबर में है आपका ए बिलोंग करता है ए बी सी से, सबसेट एक सेट है। ए बिलोंग करता है इतना से, ए अकेला तो नहीं है, ए के साथ सेट लगा है ना तो बिलोंग नहीं करेगा। ये सबसेट है, ये क्या है सबसेट है, प्रत्येक सबसेट बिलोंग नहीं करता, इसलिए क्या होगा फॉल्स हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, यही पर सिर्फ ए अकेला रहता है, यहाँ पे इसका सिंबल नहीं रहता सेट का, तब ये सही होता है। आ जाइए अब 6 नंबर में। 6 नंबर में आपका कहता है x such that x is an even natural number less than 6 which divides 36। मतलब कहता है 6 से छोटा इवन नेचुरल नंबर लीजिए जो 36 को डिवाइड करेगा, तो 6 से छोटा हो जाएगा नेचुरल इवन 2 4 लेस देन 6 है ना, तो 2 और 4 नहीं होगा। उसके बाद उधर कह रहा है आपको x is a natural number which तो 1 होगा, x is a natural number 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह से जाएगा 36 तक। लेकिन इतना तो नहीं लेना है हमको, इसमें कहता है वही नंबर लीजिए, वही नेचुरल नंबर लीजिए जो 36 को क्या करे डिवाइड करे। तो 36 को डिवाइड करेगा तो एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और इसमें 12 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है। और इसमें इस सेट में कहते हैं x such that x is an even natural number less than 6 से छोटा तो ये है, देखिए 2 और 4, देखिए 2 और 4 इसमें है ना, जब है यूनियन सबसेट होगा तो ये क्या है ट्रू। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है लेट ए इक्वल टू, लेट थर्ड में आपका है ए इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 फिर दिया सेट 3 4 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। कहते हैं इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। क्या है इनकरेक्ट है मतलब गलत है, गलत है तो क्यों है ये आपको बताना है। आइए तो फर्स्ट नंबर में कहता है 3 4 बिलोंग सेट ऑफ ए, 3 और 4 ए का सेट है, 3 4 तो ए में है, 3 4 ए में है, लेकिन इसमें देखिए इसके अंदर है, इसके अंदर है। यदि यहाँ पे एक और सेट का साइन रहता, यदि यहाँ पे एक और सेट का साइन रहता तब ये सही होता, और नहीं तो क्या है गलत है, फॉल्स है। क्या है गलत है, इनकरेक्ट ना, ये हो गया आपका इनकरेक्ट। करेक्ट क्यों करेक्ट है, क्योंकि 3 नॉट बिलोंग करता है 4 से, ए से। 3 जो है ए से बिलोंग नहीं करता है, 3 जो है ए में है अकेला नहीं है, इस सेट के अंदर है। एंड 4 भी जो है, ये 4 भी जो है ये भी ए से बिलोंग नहीं करता है। ये इसका रीजन है, ये इसका क्या है रीजन। अब आ जाइए आप इसका सेकेंड नंबर पे। इसका सेकेंड नंबर कहता है 3 4 सब बिलोंग टू ए। 3 और 4 ए से बिलोंग करता है, 3 और 4 ए से बिलोंग करता है, तो करता है 3 4। देखिए इस सेट के अंदर है, बिलोंग करने की बात है ना,
बिलोंग करने का है ना, तो क्या करें, ये हो जाएगा करेक्ट। 3 और 4 बिलोंग है, ये क्या है, सबसेट था, ये क्या था, सबसेट था, ये क्या अलग अलग है, इसलिए करेक्ट। थर्ड नंबर में आ जाइए। थर्ड नंबर में आपका है 3, 4 सबसेट ऑफ ए। देखो चलो, यही आपको यहाँ बता यही यहाँ पे एक एलिमेंट हो गया, सेट के अंदर सेट है, मतलब सबसेट है। किसका, एक क्या है, ये है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट, ये भी हो जाएगा आपका करेक्ट होगा, ये भी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अब आ जाइए 4 नंबर में। 4 नंबर में जो है कहता है 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए से बिलोंग करता है, तो 1 जो है, ये 1 है इसमें, 1 है इसमें, ए में है, तो है 1 ए से बिलोंग करता है, बिलोंग करता है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। अब आ जाइए 5 नंबर में, कहता है 1 सेट है ए का, 1 जो है ए का सेट है, 1 अकेला 1 इसके साथ सेट लगा ही नहीं है, जब इसका सिंबल लगा रहेगा तब तो वह सबसेट होगा, तब ना होगा सबसेट ए का। ए तो एलिमेंट है, ए क्या है, एलिमेंट है जो ए के अंदर है, ए के अंदर ए तो ठीक है, लेकिन एक जो है सबसेट नहीं है, सबसेट का साइन नहीं यहाँ पे दिया है, आकार सबसेट है नहीं, ये आपका इनकरेक्ट है, ये हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। 6 नंबर में आइए, इसका जो 6 नंबर है कहता है आपको 1, 2, 5 सबसेट है ए का, 1, 2, 5 1, 2, 5 सेट के अंदर है, सबसेट है, 1, 2, 5 सबसेट है, तो 1, 2, 5 1, 2, 5 वाला अलग एक सेट के अंदर है, तो सबसेट है किसका, ए का, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। करेक्ट, ठीक है। आ जाइए आप 7 नंबर पे। 7 नंबर आपका है, 7 नंबर क्वेश्चन है 1, 2, 3 कहता है सबसेट है ए का, 1, 2, 3 1, 2 1, 2 3, जबकि 3 एक साथ है, 3 और 4 क्या एक साथ है, ये क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। 7 में आइए आप 8 नंबर में। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, चला यही आपका 8 नंबर था, ये आपका 8 नंबर था, ठीक है। 7 नंबर यहाँ लिख देते हैं, 7 हम 7 हम यहाँ लिखते हैं, 7 मिस हो गया 7 यहाँ है। चलिए 7 में कहता है आपका 1, 2, 5 बिलोंग करता है इसे, तो 1, 2, 5 1, 2, 5 बिलोंग तो करता है, लेकिन देखिए सेट के अंदर दे दिया है, सिंबल सेट का सिंबल दिया है, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। अब आ जाइए, अब आप आ जाइए 8 था ना, 9 में आइए, तो 8 यहाँ बना दिए थे, 9 में आ जाइए। 9 नंबर में कहता है 5 बिलोंग करता है ऐसे, इसमें देखिए तो 5 कहीं पढ़ा है जो ऐसे बिलोंग करेगा नहीं, मतलब इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। 10 नंबर में आइए, कहता है 5 एक सबसेट है ए का, आपको क्या बोले, प्रत्येक नल सेट या इम्पटी सेट या 5 बोलिए, प्रत्येक नल सेट इम्पटी सेट या 5 बोलिए क्या होता है, सबसेट होता है किसी भी सेट का, सबसेट होता है किसी भी सेट का, लेकिन वहां हम उसको अंदर में किए थे, सेट के अंदर में नहीं ना, लेकिन यहाँ पर अंदर में, इसलिए क्या होता है, ये हो जाएगा इनकरेक्ट। इनमें से आप करेक्ट कौन है, इनकरेक्ट कौन है आपको बता चुके हैं, आपको पता है कौन कौन सा इनकरेक्ट है, तो जो इनकरेक्ट है उसमें आप इनकरेक्ट है तो इससे हो जाएगा, इनकरेक्ट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये और देख लीजिए कोई छुटा हुआ उसको आप लिख लीजिएगा, जल्दी से इसको नोट कीजिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, कहता है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, ये जो सबसेट माने
सेट कुछ दिया हुआ है और इसका कितना सबसेट होगा वो आपको लिखना है। आइए तो क्वेश्चन नंबर 4 में का पहला एक सेट दिया है, मान लीजिए ए एक सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, इसका जो सबसेट होगा तो सबसेट ऑफ ए का जो सबसेट होगा एक फाइव हो जाएगा और ये ए अकेला खुद हो जाएगा, होगा ना 0 और ए हो जाएगा। सेकेंड नंबर में आइए, ए मान के एक सेट है इसके अंदर ए और बी दो एलिमेंट है, इसका जो सबसेट होगा तो सबसेट ऑफ ए जब होगा चला एगो तो 5 होगा, तो 5 प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, एक होगा आपका ए, एक हो जाएगा बी, एक हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, ये सबसेट होगा। थर्ड नंबर में आ जाइए, थर्ड नंबर में कहता है आपको 1 2 3, लेट ए बराबर है आपका सेट में 1 2 3, इसका जब आप सबसेट बनाइएगा, सबसेट ऑफ ए बनाइएगा, पहले तो शुरू में 5, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1 2, उसके बाद 1 3 और आपका हो सकता है 2 3 या 2 1, अच्छा 1 2 लिखिए दिया, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। तो आपको नंबर कौन करेगा हम बताए हैं, 2 का पावर m का नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3, 2 का पावर 3, 2 का पावर क्यू 18 होगा, एक है इतना आपका सबसेट, इसके लिए इतना सबसेट पॉसिबल है। आइए फोर्थ नंबर में, फोर्थ में एक है आपका ए बराबर एक है सेट दिया 5, तो 5 का क्या होगा सबसेट जो होगा इसका सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, इसका 5 का सबसेट क्या होगा फाइव होगा, एक होगा, एक है इसका सबसेट क्या होगा एक होगा, फाइव होगा, हो जाएगा। जल्दी से राइट डाउन कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है आपको, कहता है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए मतलब तो अंदर क्या होता है पी ए का मतलब बताए तो हम बोलो जल्दी, जहां ए बराबर आपको दिया इफ ए बराबर 5, पी ए मतलब क्या होता है जल्दी बोलिए, पावर, पी ए मतलब पावर से, तो कहता है 5 नंबर में कहता है इफ ए बराबर 5 दिया होगा 5 से, ठीक है, इसमें कहता है पावर ऑफ सबसेट क्या होगा इसका, तो सबसेट ऑफ ए निकालोगे देखिए इसका 5 होगा ना, तो पावर से क्या होता है टोटल कितना है, टोटल एक है ना, एक है 5 ही है, तो ओनली या लिख सकते हैं ओनली 1, एक ही ऐसा है पावर ऑफ सेट, एक ही पावर ऑफ सेट होगा ओनली 1। आइए 6 नंबर में, 6 नंबर लिखिए, इसको सुन जल्दी से नोट कीजिए इसको, 6 नंबर में आइए आप, 6 नंबर में है कहता है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, निम्नलिखित जो है उसका इंटरवल लिखिए। फर्स्ट में आपका x सच दैट x बिलोंग्स टू r और x का मान -4 से बड़ा और 6 से छोटा है, देखिए तो इसका जो इंटरवल होगा ये सवाल लिख देते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक है, ये आपका -4 से बड़ा है x का मान और 6 से छोटा या बराबर है, ये रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है, इसको अच्छा से बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म लिखना है, इसका हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका कहता है इंटरवल लिखने के लिए इंटरवल हो जाएगा यहाँ पर x का जो मान हो जाएगा चला वो हो जाएगा ओपन, इधर बराबर नहीं है ओपन होगा -4 और 6 धर आपका बराबर भी है क्लोज इंटरवल, -4 और 6 ओपन इंटरवल -4 क्लोज इंटरवल 6, ये आपका देखिए तो इसका आंसर किस तरह से दिया हुआ है देख लेते हैं, 1.3 का 1.3 का 6 का इसी तरह दिया हुआ। चलिए अब आइए सेकेंड नंबर में, इसका जो सेकेंड नंबर है वो आपका कहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू r और -12 से बड़ा है x का मान और -10 से क्या है छोटा है x का मान,
x बराबर यहाँ हो जाएगा, चलो बराबर का साइन नहीं है तो -12 -10, बराबर का साइन नहीं तो ओपन इंटरवल, इधर भी ओपन इंटरवल, इधर भी ओपन इंटरवल, उधर भी ओपन इंटरवल, ये होगा। अब आ जाइए थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर आपका है, थर्ड नंबर है x such that x belongs to R 0 से greater than equal to x less than 7, ये है। x बराबर होगा, चलो आपका 0 और कितना 7 है, 0 के साथ बराबर भी है क्लोज हो जाएगा, इसके साथ बराबर नहीं है तो ओपन हो जाएगा, इसका क्या रहेगा इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज सेमी ओपन। और में आइए, फोर नंबर इसका है x such that x belongs to R और 3 less than equal to x less, यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा 3 और 4 के बीच में, 3 के साथ बराबर है, इक्वल है तो क्लोज इंटरवल, 4 के साथ भी है वैल्यू क्लोज इंटरवल, यही इसका क्या हो गया इंटरवल हो गया, ये आपका क्या हो गया इंटरवल हो गया। जल्दी से इसको नोट कीजिए। आ जाइए, अब आपका 7 नंबर में कहता है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। पहले रोस्टर फॉर्म में था, अब सेट बिल्डर फॉर्म में करें लिखने के लिए। आइए 7 नंबर में है, फर्स्ट है इसका है -3 0, यही है। इसको जब लिखिएगा x such that x belongs to R, x such that x belongs to R और यहाँ x का जो मान होगा वो -3 से, देखिए -3 से बड़ा होगा और 0 से क्या होगा छोटा, इस प्रकार है -3 से बड़ा और 0 से छोटा, ओपन है ना, दोनों साइड ओपन है इसलिए बराबर का साइन नहीं दी, इसमें बोल देंगे। आगे सेकंड में इसका जो सेकंड नंबर है क्लोज इंटरवल 6 12 क्लोज इंटरवल, इसका हो जाएगा x such that x belongs to R और x होगा बीच में, 6 इसका मान बड़ा है इससे, 12 से छोटा, दोनों साइड क्लोज इंटरवल है इसलिए हम क्या देंगे इक्वल का भी साइन देंगे, इक्वल का भी साइन देंगे, नहीं हो गया आपका सेट इंटरवल। थर्ड नंबर में आ जाइए, थर्ड नंबर में है, थर्ड नंबर में है सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। आइए x such that x belongs to R, यहाँ पर x होगा इधर से 6 12, किसके साथ इक्वल है क्लोज इंटरवल 12 के साथ, मतलब यहाँ इक्वल हो जाएगा। फोर्थ नंबर में आ जाइए, इसका जो फोर्थ नंबर है क्लोज इंटरवल -23 5 ओपन इंटरवल, x such that x belongs to R और -23 से बड़ा क्लोज भी है या बराबर, x का मान 5 से क्या होगा छोटा, यही इसका हो गया, यही इसका हो गया। चला सेट बिल्डर, और जल्दी से इसको नोट करो। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कहते हैं व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा। फर्स्ट में कहता है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा। राइट ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल का ही पार्ट है ना, राइट ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल का ही एक पार्ट है ना, इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा, इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा तो क्या होगा, आप ही लोग बताइए, इसका जो यूनिवर्सल सेट क्या होगा ट्रायंगल ही होगा ना। इसका हो जाएगा 8 नंबर का द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, इसका हो जाएगा द सेट्स ऑफ ऑल ट्रायंगल, इसका लिए क्या हो जाएगा सभी ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इसका सेट हो जाएगा। एक का पांच में था। सेकंड में आ जाइए, इसमें कहता है द सेट ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल का सेट, इसका सब यूनिवर्सल सेट क्या होगा। आइसोस्केल ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल मतलब समबाहु त्रिभुज, ये भी क्या है ट्रायंगल का ही टाइप्स है ना, इसका भी क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट द सेट्स ऑफ ऑल ट्रायंगल, इसका क्या हो जाएगा ऑल ट्रायंगल। आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है given the set A equal to
A इक्वल टू 1 3 5, B इक्वल टू 2 4 6, C इक्वल टू 0 2 4 6 8, इतना भी दिया हुआ है। ठीक है, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट्स फॉर ऑल द दीज सेट ए बी एंड सी। कहता है इसका जो है इनमें से ए बी सी इसका ऑप्शन दिया है, चार गो दिया है इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। तो कहता है इनमें से कौन कौन सा ऐसा है जो यूनिवर्सल सेट होगा। तो पहले तो आप यूनिवर्सल सेट बनेंगे और मिलाइए कि कौन सा है और नहीं है। 0 है 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, सबको मिलाकर लिखना है। 4 है तो 4 लिखेंगे, 5 है किसी में और इसमें 5 है तो 5 लिखेंगे, इसमें 6 है तो इसमें 6 है, 7 है इसमें नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं तो 7 नहीं लिखेंगे, 8 है नहीं है, इसमें 8 है 8 लिखेंगे। ये हो गया इसका कौन सा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ये हुआ। ऑप्शन मिलाइए। पहला में दिया 0 1 2 3 4 5 6, ये इसके साथ में खाया नहीं, तो सही है कर दिया ना, सही कर दिया। देख लेते हैं 8 नंबर 8 ही है ना, 9 नंबर थर्ड नंबर नहीं दिया है, नहीं आया। चलिए मतलब ये सब इसके लिए इसका भी यूनिवर्सल ये होगा तो नहीं होगा। सेकेंड में आइए, सेकेंड में 5 है ये तो ऑटोमेटिक नहीं होगा। थर्ड नंबर में आइए, थर्ड नंबर में है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए तो सबको मिलाकर के किया है, इस सब एलिमेंट इसमें है मौजूद है 1 से लेकर के 10 तक 8 तक में चाहिए, उसमें भी 7 नहीं चाहिए, ये भी इसमें है। यही एक होगा यूनिवर्सल सेट, मतलब तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट ये होगा। ये तो हम आगे रफ फिगर बनाए थे, यूनिवर्सल सेट बनाए थे। ये जो यूनिवर्सल सेट बनाए थे, रफ फिगर बनाए थे, हमको इतना चाहिए, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें था, इसमें लिख लीजिए सही होगा। उसके बाद फोर्थ में आइए, 1 मिनट चला, ये भी नहीं होगा यूनिवर्सल सेट पर, ये भी नहीं होगा, ये होगा 1 2 यही होगा, अभी तो बताए यही होगा। कारण देखिए इसमें 0 भी है ना, इसलिए यही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 1 से लेकर 8 तक है इसमें, लेकिन 0 है इसमें नहीं है, तो क्या होगा नहीं होगा। इस सब में ऐसा कौन सा है जो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसको नोट कीजिए। और इस चैप्टर का आपका समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। एक बार आप इसको एक बार जैसे वीडियो देखिए लिए हैं, कम से कम एक बार फिर से आप इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट जहाँ तक था वहाँ तक एक बार आप रिविजन मार दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।